नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक ट्रायंगल यहां पर बनाया है मिलकर, जिसका टारगेट क्या है? टारगेट क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी है। अगर तीनों देश इस पर पूरी तरह से फोकस रखते हैं तो ये दुनिया को चीन और अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से यहां पर आज़ाद करा सकता है। ये एक ऐसी साफ सुथरी और भरोसेमंद व्यवस्था यहां पर बनाएगा जिससे पूरी दुनिया का भविष्य सुरक्षित होगा। एक तरफ अमेरिका ट्रेड वॉर और भारी टैरिफ लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को समेट रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के बाजार पर एक अधिकार जमाकर बैठा हुआ है। और इस खींचतान के बीच दुनिया को एक नए और सुरक्षित रास्ते की तलाश थी। इसी तलाश को पूरा करने और चीन अमेरिका पर निर्भरता को जड़ से खत्म करने के लिए तीन बड़े देशों ने हाथ मिलाया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर एक नया और बेहद शक्तिशाली अलायंस बनाया है जिसे ACITI कहा जा रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रायंगल। इसको ये नाम दिया गया है। ये नया ट्रायंगल सिर्फ कोई एक डील महज भर नहीं है, इससे दुनिया की ग्रीन सप्लाई जो चेन है उसका पूरा गेम बदलने वाला है। आज की दुनिया में तरक्की का मतलब क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल और विंड टर्बाइन है। और इन सभी को बताने के लिए आपको ये डील को समझनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसे बनाने के लिए ना लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों की ज़रूरत होती है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इन खनिजों को निकालने और रिफाइन करने के लिए बाजार जो है वो उस पर लगभग जब आप देखेंगे तो आपको चीन का पूरा कब्जा नज़र आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर की सप्लाई भी चीन ही कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी नई नीतियों और टैरिफ से दुनिया भर के व्यापार को डरा दिया है। एक देश यानी कि चीन पूरी तरह से निर्भर इस पर रहना अब दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए ACITI गठबंधन इसी सिंगल कंट्री डिपेंडेंस को तोड़ने का यह अचूक हथियार है। ये कैसे काम करेगा ये भी आपको जल्द बताते हैं। देखिए, ये गठबंधन तीन देशों की अलग अलग ताकतों को मिलाकर एक सुपर पावरफुल सप्लाई चेन बनाएगा। और इस साझेदारी का फोकस मुख्य तौर से क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और लॉन्ग टर्म आर्थिक सुरक्षा पर होगा। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की ताकत आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह हर कोई जानता है, यानी कि एक तरह लीडर है। लिथियम वो मुख्य धातु होती है जिससे हर तरह की बैटरी बनती है। अब कनाडा की ताकत बताते हैं। कनाडा के पास क्रिटिकल मिनरल्स का भारी भंडार मौजूद है। वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए भारी फंड्स और नीतियां बना रहा है। भारत की ताकत, भारत दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का अपना बहुत बड़ा टारगेट सेट कर रखा है, यानी कि भारत के पास इस नई तकनीक की सबसे ज्यादा डिमांड है। जब ऑस्ट्रेलिया का कच्चा माल, कनाडा की तकनीक, पैसा और भारत का विशाल बाजार और मैन्युफैक्चरिंग स्केल एक साथ मिलेंगे तो ये तिकड़ी ना चीन के एकाधिकार को सीधी और कड़ी टक्कर देती नजर आएगी। अक्सर ऐसे बड़े गठबंधन सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनते हैं, लेकिन AIITC जो है यानी कि AIITI का नजरिया अलग है। इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि ये अपना ध्यान सिर्फ स्मार्टफोन बनाने या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुलबुले में पैसा फूंकने पर ना लगाए। इस ट्रायंगल का असली टारगेट टेक फॉर गुड यानी कि भलाई के लिए तकनीक बनाना है। और इसके तहत तीनों देश मिलकर काम भी करेंगे कि खनिजों का खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आखिर कैसा हो। देखिए, पुरानी बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और तांबे को दोबारा से कैसे निकाला जाए। ये गठबंधन सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि जहां चीजें बर्बाद ना हो बल्कि बार बार इस्तेमाल हो, उस पॉलिसी को बढ़ावा यहां पर देगा। तो है ना एक ऐसी ताकत जिसका असर ऐसा होगा कि ये चीन के एक अधिकार को कई स्टेप पीछे फेंक देगा। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब जो बड़ी रणनीति दिखाई दे रही है वो जमीनी स्तर पर भी उतनी ही मजबूती के साथ सामने आए।